दुनिया बदल रही है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेंगे तो ठोके जाएंगे, समय समय पर लाठी तो खाना ही पड़ेगा। और ये बात कोई और नहीं, अब बिहार में चौकीदार दफादार संघ के सदस्यों के द्वारा जब पटना में प्रदर्शन किया गया तो उनके बेरहमी से पिटाई के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के जो कोट्स हैं, इस तरह के जो लाइनें हैं, खूब वायरल हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार के जो लोग चुनाव के दौरान 10,000 रुपया लिए थे, अब उन्हीं 10,000 को ब्याज के साथ उन्हें लौटाया जा रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि देश की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्यंग करने वाली नेहा सिंह राठौर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 10,000 वाली बात लिखी है। पूरी बात बताएंगे कि देश के कौन कौन से नेता चौकीदार दफादार संघ की पिटाई के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया दिए हैं। हम ये भी बताएंगे कि चौकीदार दफादार संघ क्या मांग कर रहा है और मौजूदा समय में सरकार का क्या कहना है, क्या रुख है। ये भी हम बताएंगे कि आज बिहार विधानसभा में चौकीदार दफादार संघ को लेकर बहस भी हुई। नीतीश कुमार ने इस मामले में जो है राजद को आईना भी दिखाया। तो फिर सदन से बाहर निकलने के बाद भाई वीरेंद्र ने इस मसले पर बयान भी दिया है। चौकीदार दफादार संघ जो है खास एक जाति से लोग आते हैं जो कह रहे हैं कि जो पहले परंपरा थी उसी परंपरा के आधार पर हमें फिर से बहाल दिया जाए या छूट दिया जाए। और उस समाज से आने वाले ही चिराग पासवान की पार्टी फिलहाल सदन में खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान के बयान का इंतजार जो है बिहार के नेता और देश के नेता कर रहे हैं। चिराग इस मसले पर आगे क्या बोलने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके भरोसे आपके दम पे मिलियन तक का सफर तय करना है और ये आपके आशीर्वाद और प्यार के बिना संभव नहीं है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये चैनल अभी 2 लाख के आंकड़े को भी नहीं छुआ है। तो आपका प्यार हमें मिलना चाहिए, इसके लिए हम आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर बताने से पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बहुत सारे जो पिटाई की, बेरहमी से पिटाई की जो तस्वीरें हैं वो हम आपसे नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे थे वो एक कटा हुआ छोटा सा अंश था जिसमें कि कोई वायलेशन ना दिखे, लेकिन पूरी जो सच्चाई है इससे काफ़ी ज़्यादा है। पटना में चौकीदार दफादार संघ के लोग पहुँचे, प्रदर्शन किए और बोले कि हमारी जो पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू किया जाए। क्या क्या था ये हम आपको स्क्रीन पर पहले देख लीजिए और ये हम आपको बता भी रहे हैं। मेरे पास जो डेटा है स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और जो मुख्य मांगे हैं उसमें से 3 मांगे हैं। पूर्वजों की जगह पर नौकरी, मने वंशानुगत जो नियुक्ति पहले होती थी, जैसे पासवान समाज से आने वाले जो लोग थे अगर वो चौकीदार या दफादार होते थे तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार के ही उनके बच्चों को नौकरी दी जाती थी या उनके निधन के बाद उनको नौकरी दी जाती थी। अब वही पुरानी व्यवस्था मांग की जा रही है। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है लेकिन मांग वही की जा रही है। दूसरा जो मांग है उनका वो है वेतन में वृद्धि। उनका कहना है कि वर्तमान में भुगतान काफ़ी कम है और इसको ज़्यादा किया जाए, वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाए, जो मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। तीसरी जो मांग है उनकी मांग है सेवा शर्तों में सुधार, अस्थायी कर्मचारी जैसा दर्जा मिले, जो रेगुलर नौकरी वाला दर्जा मिले, पेंशन मिले और मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी लाभ दिया जाए जो परमानेंट कर्मचारी को दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में वैसा कुछ भी नहीं है। चौथा जो मांग है कि अन्य भत्ते और सुविधाएं, वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता और जोखिम भत्ता जैसे कई सुविधाएं हैं जो मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। अब इन्हीं मांगों को लेकर पटना के जो चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं वो पटना पे पहुंचते हैं एक दिन पहले और पहुंचने के बाद प्रदर्शन करते हैं और
जब प्रदर्शन करते हैं और एक अस्थायी जगह से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर पटना पुलिस आक्रोशित हो जाती है। पहले उन्हें समझाती है, बुझाती है, रोकती है, नहीं मानने के बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, चाहे वो कम उम्र की युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको पुलिस एक जैसा पिटाई करती है, गिरा गिरा कर पीटती है, लोटा लोटा कर पीटती है। जो बुजुर्ग हैं हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने पर भी पुलिस रहम नहीं खाती है। वो भी उन लोगों पर पिटाई की जाती है जो पहले से वर्दीधारी हैं। चौकीदार दफादार भी वर्दी पहनते हैं, वही खाकी पहनते हैं जो खाकी में पुलिसकर्मी उन्हें पीट रहे थे, लेकिन खाकी का भी कोई सम्मान नहीं किया गया। इसके बाद ये पिटाई की जो तस्वीरें, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, आरजेडी अपने सोशल मीडिया पेज पर हो, या फिर बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, वो सब जो है इससे सोशल मीडिया पर डालें। कौन कौन से नेता क्या क्या लिखे, कौन सी अखबारों में छपी, ये सब का आपको बताते हैं। आपको बताना चाहेंगे जो अखबार है बड़ा अमर उजाला लिखता है कि चौकीदार दफादार संघ वालों की पिटाई पर विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा। कांग्रेस बोली ये तानाशाही है, राहुल गांधी खुद इसे तानाशाही कह चुके हैं। तो फिर एबीपी न्यूज ने लिखा कि बिहार में चौकीदार दफादारों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस, नीतीश सरकार को तानाशाह बताया, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। तेजस्वी यादव ने भी कहा आज सदन में कुमार सर्वजीत, जो उसी समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, कुमार सर्वजीत लिखते हैं, लेकिन सर्वजीत पासवान के रूप में भी वो अपने समाज में जो है स्थापित नेता हैं। गया के स्वर्गीय जो है पूर्व सांसद के बेटे राजेश कुमार के वो लड़के हैं, और अब तेजी से वो दलित नेताओं के रूप में एक पहचान कायम कर रहे हैं कुमार सर्वजीत। और अब जब तेजस्वी यादव उनको दलित नेता के रूप में उभार रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान जो है, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अब तक उनकी नहीं आई है, पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया इस मसले में नहीं आई है, और बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, जो दलित समाज से जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अब तक इस मसले पर बहुत कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है, जब बड़े नेताओं पर ये हमले करके और फिर दलित समाज में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब इस मसले पर अगर कोई फंसा है तो सत्तारूढ़ दल के दलित नेता न उन्हें बोलने के लिए कुछ बन रहा है, न चुप बैठा जा रहा है। लेकिन अब इंतज़ार है कि कौन से नेता इस मसले पर, सत्तारूढ़ दल के नेता आगे क्या बोलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सदन में आज इसी मुद्दे पर कुमार सर्वजीत के बयान और भाई वीरेंद्र के बयान पर नीतीश कुमार खूब भड़के हैं। लेकिन सदन से बाहर आने के बाद भाई वीरेंद्र ने इस मसले पर क्या कुछ बोला है, ज़रा इस बयान को सुन लीजिए। पूर्वक लाठीचार्ज हुआ और चौकीदार और दफादार अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा था और पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन लोग पर लाठीचार्ज किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर लाठीचार्ज हुआ है उसको सस्पेंड किया जाए और चौकीदार दफादार का जो भी मांग है उसको सरकार पूरा करे। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 202 है, आप लोग 25 है, इस प्रकार की बातें सदन के भीतर। असल में मुख्यमंत्री को याद नहीं रहता और कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप भी तो 35 थे, अब मुख्यमंत्री थे, हम तो 25 हैं ना भाई, फिर हमारी सरकार आएगी। सर लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली के लिए रवाना। हाँ, इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। कल आपने बयान दिया था सर कि बिहार सरकार के खिलाफ जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं तो हम लोग को भी डर लग रहा है। नहीं, तो डर लग रहा है, लेकिन हमको डर नहीं लगता है। इसलिए नहीं डर लगता है कि हम मनेर के विधायक हैं और मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है, इसलिए भाई वीरेंद्र को डर नहीं लगता है और ना कोई गलत काम करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान कह रहे हैं कि यही वो भाई वीरेंद्र है, जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो भाई वीरेंद्र कहते हैं कि जाति को देखकर टारगेट किया जाता है। असल में अब हम क्या करें, उस पर रिएक्शन देना उचित नहीं है, जूनियर लोग हैं और उस पर रिएक्शन देना उचित नहीं है। लेकिन जो मैंने कुछ बयान दिया है पहले, वो आज भी मैं उसी बयान पर कायम हूँ कि एक जाति और एक धर्म के संप्रदाय के लोगों को परेशान करने का साजिश बिहार सरकार कर रही है, वो नाकाम होगी।
मुद्दे माधव उठाने मदन ने पर कहा कि तेजस्वी मुद्दे तो इधर उठाने पर सदन के भीतर क्या सत्ता पक्ष से आप लोगों को जवाब मिला? नहीं, सवाल है कि हमारा काम है, विपक्ष का काम है, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जहां सरकार गलत काम करे, बाहर में कोई भी आंदोलन कर रहा हो, उस पर बर्बरता पूर्वक अगर कोई लाठी चार्ज करता हो, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि सदन में उस मुद्दे को उठावें। लेकिन ये सरकार हम लोग की आवाज़ को दबाना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। भाई वीरेंद्र की आप बयान को सुन लीजिए। सदन के अंदर कुमार सर्वजीत भी जमकर दहाड़े हैं। प्रेम कुमार ने नीतीश कुमार और कुमार सर्वजीत दोनों को संभाला और सदन में किसी तरीके से बैठाया, लेकिन इस पूरे मसले पर जमगन हंगामा हो रहा है और ये मुद्दा देश में यूजीसी के बाद फिर से गर्मा गया है। बिहार के दलित समाज के लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल का कौन सा दलित नेता इस मुद्दे पर विरोध करता है।